ডাকি তখন পাই, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আবার চাই। ইন্টালি বিধানসভার অলিতে গলিতে শোনা যাচ্ছে এমনই স্লোগান। শুধু ভোট বলে নয়, সারা বছরই মানুষের পাশে থেকে ইন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রের বৃহত্তর পরিবারের অঙ্গ হয়ে উঠেছেন নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। লকডাউন কিংবা আমফান সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে থেকে এলাকার কাছের কাজের মানুষ হয়ে উঠেছেন তিনি। তাই এবারও ইন্টালি বিধানসভার জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরসা রেখেছেন নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই। যবে থেকে তার নাম ঘোষণা হয়েছে তবে থেকেই চলছে মিটিং, মিছিল, প্রচার। তার অনুগত সৈনিকেরাও তার হয়ে জোর কদমে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। রবিবার সন্ধ্যায় 62 নম্বর ওয়ার্ডের পুর সমন্বয়ক তথা 62 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সানা আহমেদের নেতৃত্বে আয়োজিত হলো এক বিশাল কর্মী সভা। কয়েক হাজার কর্মী সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনে এই সভায় যোগ দেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন সানা আহমেদ বলেন, বিজেপি যতই চেষ্টা করুক না কেন 2021-এ তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সঙ্গী করে বিগত বছরে তিনি যা কাজ করেছেন তার জন্য মানুষ তাকে আগেরবারের থেকেও বেশি ভোটে জিতিয়ে আনবে বলে জানালেন নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। प्रश्न आता है कि ये 5 नौजवान जो 21 से 24 सालों का बीच में है, वो परिजाई श्रमिक भी है, एक साथ 5 मुस्लिम को निधन कर दिया पुलिस। तो नहीं हो सकता। ये मैं जरूर बोल सकता हूँ, मैं कोई मोटिव के बारे में नहीं बात करता, लेकिन यह प्रश्न मेरा दिल में है। मैं इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके ये बात बताया था कि आप लोगों को पता करना चाहिए ये गोली क्यों चला, कैसे चला और ये टारगेट कैसे हुआ। रूल्स होता है कि पहले तुम पैर पर गोली चलाओ, लेकिन ये एकदम सिर पर गोली चला दिया। ये पुलिस का रूल्स में नहीं है कि गोली एकदम सिर पर चलाओ, पैर पर चलाओ, नहीं तो टीयर गैस दो, नहीं तो वाटर कैनन दो। ये स्पॉट के बाद तुम स्थिति बिगड़ जाने के बाद छाती में गोली कर सकते हो। ये गोली का खिलाफ में हम लोग है। दंगा अभी लगने का बात नहीं है, लेकिन ये बीजेपी सरकार बंगाल में आए तो ये राज्यों में दंगा लगने का बहुत संभावना है। दिलीप घोष को पहले उनका खड़गपुर असेंबली सीट संभालने दो। पिछले बार जब लोकसभा में सांसद बन चुके थे, उसको बाद इस्तीफा देने के बाद चुनाव में लड़े थे। बाई इलेक्शन में असेंबली में 60,000 वोट से हारे थे। दीदी को हर जगह रोक लगाया जा रहा है, आज भी शीतल कुची जाने पर रोक लगा दिया गया, क्या लग रहा है? वो दीदी मान लिया ना, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, ये सब तो हम लोग बोलते हैं कि ये सरकारी पार्टी का एक शाखा संगठन बन गए हैं। कर रही थी मैं, आप लोगों को पता है बहुत दिन से बीमार थी, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे, तो एक जवाब देना तो बनता है। तो गुस्सा मैं बिल्कुल नहीं हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, ये बता दूँ, उन्हें भी बता दूँ, आप सबको बता दूँ, बहुत कॉन्फिडेंट थी और हूँ, क्योंकि दीदी ने हमारे हाथों से काम कराया है। इतनी खिदमत हम लोगों ने लोगों के लिए किया है कि कोरोना जैसे बीमारी से भी हम सब निकल कर आए। जहाँ कॉन्फिडेंटली आज खड़े हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कितनी तकलीफें आती है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लोगों की दुआ है हमारे साथ कि आज हम यहाँ सबके साथ बीच में मैं हूँ, खड़ी हूँ और कैंपेनिंग कर रही हूँ हमारे कैंडिडेट के लिए। तो गुस्सा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ 2 तारीख के लिए। अच्छे से अच्छा रिजल्ट मैं देना चाहती हूँ हमारी दीदी को, हमारी कैंडिडेट को, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से वो हमारे वोट से जीते। झांसी की रानी के अंदाज में आपको देखा गया और पार्टी रोकने की कोशिश कर रही है। ऑपोजिशन पार्टी यहाँ है नहीं। अगर कोई स्टेज लगाकर आकर 4 बात बाहर से चिल्लाता है, बाहर के लड़कों को लाकर जमा करके चेयर में बिठाता है, उसे हम ऑपोजिशन नहीं कहते, क्योंकि उनके जेब में किसी के भी पास वोटर आईडी नहीं है। जब किसी के पास वोटर आईडी नहीं है यहाँ का, तो वो उनकी ताकत तो है नहीं। उनकी ताकत ये मेरी ताकत, ये मेरी ताकत है, हमारी ताकत है, इकबाल अहमद की ताकत है, सुदीप बंदोपाध्याय की ताकत है, नैना बंदोपाध्याय की ताकत है और ममता बनर्जी की ताकत है। वो सब भी मेरे अपने ही हैं, जो मेरे वार्ड के हैं, क्योंकि देखिए मैं साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेटर काउंसलर भी हूँ। मेरा ड्यूटी है, मैं पार्टी देखकर काम नहीं करती। उनका काम भी हम लोगों ने उसी तरह से किया जैसे इन सब के लिए किया है। मेरे भाई है, मैं वही कह रही थी कि आप भी हमारे ही भाई हैं, अभी भी वक्त है, आप आ जाइए, हम सब आपको ऐसे ही स्वागत करेंगे। इतने दिन जब हम खट रहे थे, कांग्रेस कहाँ थी? इतने दिन जब हम राशन बांट रहे थे,
कांग्रेस कहाँ थी जब लोगों को एडमिट कराने के लिए? वही नैना बंदोपाध्याय रात भर हॉस्पिटल्स का इंतजाम कर रही थी। भले ही वो नहीं यहाँ पर आई, कई बार आई हूँ, मगर पूरा काम वो मेरा करके देती हैं। आज मैं अगर काउंसलर हूँ तो अपने MP MLA के बदौलत, इकबाल अहमद के बदौलत। उनका सपोर्ट नहीं रहेगा, उनका काम नहीं रहेगा तो कोई काउंसलर भी काम नहीं कर पाएगा। तो उनका हमेशा सपोर्ट, उनका हेल्प हमें हमेशा मिला है। और जिस तरह पीसफुल माहौल हम सब 62 वार्ड में रखते हैं, हम यही अपील करेंगे कि हमें ऐसे ही पीसफुली रहना है। कोई भी बाहर से आकर 4 बात चिल्ला के कहेगा, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। आज का ये अंदाज था, मगर मैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, आई एम नॉट, मैं बहुत अग्रेसिव नहीं होती, मगर जहाँ जवाब देना होता है वहाँ मैं जरूर जवाब दूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।